फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको किस साइड में सोना पसंद है। तो अगर कहते हैं अगर आपको लेफ्ट सोना पसंद होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है, सॉरी लेफ्ट साइड में सोना पसंद है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आपको राइट साइड में सोना पसंद है तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड्स इट्स अ मिथ अगेन, क्योंकि मुझे जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे लेफ्ट सोना पसंद था, और अभी जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो मुझे राइट सोना पसंद है। तो ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से मुझे गर्ल हो सकती है, बट अगर देखा जाए सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो मुझे फर्स्ट में लेफ्ट सोना पसंद था, सेकंड में मुझे राइट सोना पसंद है, तो मुझे बॉय भी हो सकता है। तो ये पॉइंट किसको दिया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा, पर इस पॉइंट को गर्ल को दे देते हैं क्योंकि ये ओल्ड वाइफ टेल से मिलती है तो ये पॉइंट जाती है गर्ल को। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है बाल को लेके। तो बाल की बात की जाए कि अगर आपके बाल जो स्मूथ होते हैं, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं, तो बेबी गर्ल होती है। अगर आपके बाल मतलब रफ हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और टूट भी रहे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आपको बेबी बॉय होता है। बहुत लोग का चेंज भी होता है, बट जो मैंने सुना है वो मैं बता रही हूँ। तो अच्छे से बताऊँ मैं तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी एंजल के टाइम में, तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, थोड़े रफ थे तब भी, लेकिन बाल मेरे बहुत अच्छे थे, मतलब टूटते नहीं थे बिल्कुल भी, जबकि उससे पहले टूटते थे प्रेगनेंसी से पहले। बट जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई देन 1 मंथ अगेन मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, बिल्कुल भी नहीं टूटते थे। बट अभी की बात करूँ तो मेरे बाल टूट भी रहे हैं। 7 मंथ कंप्लीट होके 8 मंथ भी अप्रॉक्स पहुँच गया है मेरा, और मेरे बाल काफ़ी टूट भी रहे हैं और रफ भी हैं, और मतलब हर तरह से बस सिर्फ लंबाई बढ़ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बेबी बॉय हो सकता है अगर ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से देखा जाए। तो इस पॉइंट को बेबी बॉय को दे देते हैं। तो अगेन बेबी बॉय का पॉइंट हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप चाइनीज़ कैलेंडर बहुत लोग जानते होंगे, तो चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग बहुत लोग मानते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे फर्स्ट में तो पता ही नहीं था, तो जब सेकंड है तो मुझे पता चला चाइनीज़ कैलेंडर जैसी कोई चीज़ होती है। तो जब मैंने चाइनीज़ कैलेंडर में अपनी एज और कहते हैं उसमें अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग और प्रेगनेंसी का मंथ देखते हो तो उसमें प्रेडिक्ट करके बताता है कि आपको क्या होने वाला है, और मैंने अपना प्रेडिक्ट किया तो मुझे गर्ल आ रही थी, तो मतलब मुझे गर्ल हो सकती है उसके अकॉर्डिंग, तो गर्ल को ये पॉइंट गर्ल को जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मतलब कुछ 3 पॉइंट्स और मैंने जो जोड़े हैं वो मैंने खुद अपनी चीज़ों को लेके और कुछ लोगों की बातों को सुन के मैंने जोड़े हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिलीवरी डेट को लेके। ये तो खैर सभी कहते हैं कि अगर लड़की होती है तो वो अपना अच्छा टाइम लेके और काफ़ी मतलब टाइम से मतलब कहते हैं ना 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद आती है, लेकिन अगर बॉय होता है तो 8 मंथ के बाद कभी भी मतलब बॉयज़ की डिलीवरी हो जाती है, जो बॉयज़ जिन्होंने कंसीव किया होता है। तो अगर मैं अपनी पहले प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरी एंजल 8 मंथ कंप्लीट होते कुछ दिन बीते थे, 5-6 दिन हो गई थी, बट वो नेचुरल बर्थ था नहीं तो उसको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और एंजल का वेट अंदर नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था और मैंने फिर ऑपरेशन करा लिया। अभी सेकंड है तो उसका कुछ नहीं कह सकते कि कितना लंबा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट को या तो कहेंगे कि इस पॉइंट को दे देते हैं गर्ल को, या कहते हैं कि इसको रहने देते हैं, तो इसको भी रहने देते हैं, इस पॉइंट को कट करते हैं। तो इस पॉइंट को देते हैं कट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ये मैंने बहुतों की वीडियो देखी थी स्टार्टिंग में, जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी और मेरी प्रेगनेंसी थी, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो जब मैंने देखा था तो किसी ने ये इन पॉइंट्स को नहीं उठाया, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ही बताऊँ, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा वो जरूर बताना। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है बॉडी की स्वेलिंग को लेके। फ्रेंड्स अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, लाइक आप बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर फेस सब पे स्वेलिंग है, तो कहते हैं कि गर्ल होती है। और अगर स्वेलिंग नहीं है, आप नॉर्मल हैं जैसे आपकी बॉडी हमेशा से थी वैसी है, तो बेबी बॉय होता है। जिसके यहाँ ये पॉइंट कहा जाता है जरूर कमेंट करना। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे स्वेलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा फैल गई थी। बट जब से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो
ना ही मेरी बॉडी में कोई स्वेलिंग रही है। फुल बॉडी की बात करूं, बट कभी कभी हैंड में, कभी कभी पैरों में हो जाती है स्वेलिंग, लेकिन वो विद इन 1-2 डेज वो ठीक हो जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। तो मैं एक तरह से कह सकती हूँ मुझे स्वेलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस पॉइंट को कहा जाए तो ये बॉय को जाता है, तो ये पॉइंट जाता है बॉय को। अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने बहुत लोगों के कमेंट देखे थे जब पहले मैं वीडियोस देखती थी कि मतलब वो लोग इस पॉइंट्स को भी नहीं उठाते कि नाभि बाहर है कि अंदर है। तो कहते हैं अगर नाभि बाहर साइड में निकली हुई है तो बेबी बॉय होता है, और अगर नाभि अंदर साइड में निकली हुई मतलब अंदर साइड में है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो बेबी गर्ल होती है। तो ये भी पॉइंट्स मैं थोड़ा सा अपने चीज़ों को लेके बताऊंगी कि जब मेरे एंजल का टाइम था तो मेरी जो नाभि थी वो बिल्कुल राउंडेड थी, अंदर थी, और मुझे मतलब बेबी गर्ल हुई तो हो सकता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा जिनकी नाभि बाहर होती है उनको बेबी बॉय होता है। और अपनी बात करूँ तो इस बार मेरी जो नाभि है वो थोड़ी चेंज है, बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, वो पूरी फिल हो गई है, क्योंकि कह सकते हैं मेरा प्लेसेंटा, सेकंड प्लेसेंटा को भी कहते हैं। तो पहले इस नाभि वाले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी एंजल के टाइम से अभी के टाइम में चेंज है, तो इस पॉइंट को बॉय को देते हैं। लेकिन नाभि निकली नहीं है तो ये बेबी गर्ल भी हो सकती है, बट बेबी बॉय को दे देते हैं क्योंकि जो बेबी गर्ल हुई थी उससे चेंज है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बहुत लोग कहते हैं जो प्लेसेंटा होता है अगर आपका इंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी, और पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, लाइक मेरी जब एंजल मेरे पेट में थी, तो मेरी जो प्लेसेंटा थी वो पोस्टीरियर थी। तो मतलब मुझे तब तो कुछ पता नहीं था ओल्ड वाइफ टेल्स और गर्ल बॉय के बारे में। हम तो बस यही खुश थे कि मतलब बेबी होने वाला है। तो अभी भी बहुत खुश हैं, बेबी गर्ल हो तो भी खुश हैं, बेबी बॉय हो तो भी खुश हैं। मतलब बेबी तो भगवान देते हैं, तो उससे हमेशा खुश रहना चाहिए जिसको भी है। बट ये एक फन प्रेडिक्शन है, तो इसको सीरियस नहीं लेना है किसी को, और ये एक सरप्राइज होता है, तो किसी को मतलब ऐसा कुछ अपने माइंड में एक सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो है। और तो पॉइंट पे आते हैं अपने। तो जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था, पर मुझे बेबी गर्ल हुई। बट इस टाइम मेरा जो प्लेसेंटा है वो इंटीरियर है, और इंटीरियर में कहते हैं गर्ल होती है। तो ये पॉइंट ओल्ड वाइफ टेल्स के हिसाब से गर्ल को जाता है, तो मैं गर्ल को दूंगी, क्योंकि शायद प्लेसेंटा से कुछ होता नहीं है। अगर आप प्लेसेंटा इंटीरियर पोस्टीरियर करें तो कुछ लेना देना नहीं है। बेबी आपको क्या होना है क्या नहीं, हो तो आपको होने के बाद ही पता चलेगा। तो लगभग पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, बस एक पॉइंट बचा है, ये है यूरिन को लेके। कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, मतलब मेरे पे तो नहीं करते हैं, जिनकी वीडियो मैंने देखी थी उनके पे देखा था मैंने, कि यूरिन का कलर डार्क है कि लाइट है। तो कहते हैं यूरिन का कलर अगर डार्क होता है तो बेबी बॉय होता है, और अगर लाइट होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड्स अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं पानी पीने में थोड़ी कमी कर देती हूँ, जब जितना पीना चाहिए नहीं पीती हूँ, तो मेरी यूरिन डार्क आती है, और पानी पी लेती हूँ अच्छे से तो मतलब लाइट आती है। तो इस पॉइंट को कुछ मतलब इसका मतलब बनता नहीं है। तो इस पॉइंट्स को अब आप लोग प्रेडिक्ट करके बताना कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है और क्या होता है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कौन जीता। तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं बॉय को, तो बॉय जीत गया है। बट जो होगा वो तो लास्ट में पता चलेगा कि मुझे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स एक फन प्रेडिक्शन था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना जिनको बेबी होने वाला है। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खाते खेलते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे बनाऊं या नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। सब खाते खेलते रहो, खुश रहो, बाय बाय।